ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर लेक्चरर के 1000 वैकेंसीज के ऊपर क्या अपडेट आया है। यदि आपके पास कंप्यूटर से संबंधित क्वालिफिकेशन है तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कंप्यूटर लेक्चरर या पीजीटी टीचर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में लंबित पड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो अपडेट आया है इसके माध्यम से आपको एक विजन मिलेगा कि आगे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर लेक्चरर की भर्ती किस तरह से आगे बढ़ सकती है और आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। तो आपको बता दें, विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया था जिसका विषय था कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता, और ये प्रश्न पूछा गया था श्री सुधीर शर्मा है धर्मशाला से और श्री रीना कश्यप है पच्छाद के विधायक, इनके द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे वही प्रश्न विधानसभा के पटल पर पूछे गए और उनका उत्तर भी वहाँ पर दिया गया है। तो ये आप मान सकते हैं कि जो ये जानकारी है ये सबसे ऑथेंटिक जानकारी मानी जा सकती है। इस जानकारी के आधार पे ही जो आपने कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन ली है उसका हिमाचल प्रदेश के सरकारी सेक्टर में क्या विजन आपका बनने वाला है ये आपका बहुत क्लियर इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में प्रवक्ता यानी कंप्यूटर साइंस के कितने पद स्वीकृत किए गए हैं और कितने रिक्त चल रहे हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र की आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी यदि आप टीचिंग के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, कितनी वैकेंसी सरकार के द्वारा क्रिएट की गई है, कितनी वहाँ पर वैकेंट चल रही है। देखिए जो वैकेंट चल रही है उसी के ऊपर आपको अब काम करना है, वैकेंट के ऊपर ही आपकी रूपरेखा बनेगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यह सत्य है कि प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस के पद स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ तो इसकी संख्या कितनी है तथा इनको भरने की अनुशंसा किस आयोग या एजेंसी को प्रदान की गई है। तो देखिए सेकंड प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पूछी गई है। हाँ, यदि सरकार उनको कैबिनेट में भरने की स्वीकृति दी गई तो आप उसकी कितने पद आपने स्वीकृत किए हैं और किस एजेंसी आप उनका कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी से काम करवाना चाहते हैं, इसका भी उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तीसरा, यह भी सत्य है कि इन पदों की भर्ती के नियमों में 5 वर्षों के शिक्षण अनुभव की शर्त रखी गई है। यदि हाँ तो इस शर्त को कब तक हटा दिया जाएगा। देखिए जो 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस था इससे बहुत बड़ा एक बेरोजगार युवाओं का ग्रुप था वो इससे बाहर हो रहा था। तो ये भी अब आपका क्लियर होगा क्या ये 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा या नहीं रहेगा। वर्तमान में प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखे। ये वो R&P रूल्स होते हैं जिन नियमों के आधार पे भर्ती होनी है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहनी है, किस तरह से इन फ्यूचर आपकी प्रमोशन होगी। तो इसका भी यहाँ पर देखिए कॉपी डिमांड की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या आउटसोर्स पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को भी इस भर्ती में किसी तरह का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, ब्यौरा दे। देखिए जो एग्जिस्टिंग में आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में SMC अध्यापक लगे हैं तो उनको क्या किया गया है, LDR जो एक सरकार ने एक कोटा निर्धारित किया गया उसके अंतर्गत उन्हें सीट्स दी जा रही। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया क्या इस तरह का सरकार का कोई विचार है। यह सत्य है कि वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा प्रवक्ता कंप्यूटर विज्ञान के पदों पर भर्ती की गई थी। यदि हाँ तो इन पदों हेतु भर्ती पदोन्नति नियम क्या थे। देखिए अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक बार ही स्कूलों में कंप्यूटर लेक्चरर की भर्ती हो पाई है, वो वर्ष 2012 में प्रोसेस शुरू हुई थी, 2014 में कंप्लीट हुई। तो उसके R&P रूल्स भी यहाँ पर मांगे गए थे। तो अब हम डिस्कशन करेंगे इन सारे प्रश्नों की ऑथेंटिक जानकारी की। सबसे पहला प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें 1806 पद सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और अभी कितने पद खाली चल रहे हैं तो हम आपको बता दें 1006 पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। तो आप 1006 पदों के ऊपर अभी दावेदारी होगी आपकी क्वालिफिकेशन की। यदि आप अच्छे सही ढंग से तैयारी करते हैं इस वीडियो के अंत में हम आपको भी बताएंगे कि किस तरह से लाइट स्टडी टीम आपकी इस यदि आने वाले समय में कमीशन होता है तो आपकी हेल्प कर पाएगी। दूसरा, प्रवक्ता विद्यालय नई व्यवस्था कंप्यूटर साइंस के कुल 1806 पद स्वीकृत व सृजित है। मार्च 2024 में 995 पद भरने की स्वीकृति दी गई थी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 1006 में से 985 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई थी और इनके लिए देखिए जो आवेदन मांगे गए थे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से मांगे गए थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पदों का यहाँ पर जो उनके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर उन्हें डिवाइड भी कर दिया गया है।
अब अगला प्रश्न था कि जो वर्तमान में कंप्यूटर टीचर्स लगे हुए हैं, क्या उन्हें किसी तरह का कोई एलडीआर, जिसे आप लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं, उस तरह का कोई प्रावधान है? तो यहाँ पे देखिए जानकारी में क्या बताया गया है। कंप्यूटर शिक्षकों के संगठन ने सरकार के समक्ष मांग रखी कि नियमों में संशोधन किया जाए और उनके लिए भी एसएमसी अध्यापकों की तरह लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का प्रावधान किया जाए। इस मांग पर विचार करने के उपरांत सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का प्रावधान करने का निर्णय लिया तथा 30/12/2024 को उक्त मांग पत्र को रिक्रूटिंग एजेंसी से वापस लिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, जो ये पद पहले एचपीपीएससी शिमला को भेज दिए गए थे, अब इन्हें विदड्रॉ कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि अब इसमें देखिए एसएमसी अध्यापकों की तर्ज पर भी जो एग्जिस्टिंग में सरकारी स्कूलों में काफ़ी लंबे समय से 20-25 वर्षों से भी अध्यापक सेवाएं दे रही है, तो उनके लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का प्रावधान करने की बात कही गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि जो एडवर्टीजमेंट उसमें एचपीपीएससी शिमला के माध्यम से आउट की गई थी, उसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया था। उसके ऊपर क्या अपडेट दिया गया है? कंप्यूटर साइंस की भर्ती के नियमों में 5 वर्षों के शिक्षण अनुभव की शर्त रखी गई है। इस शर्त को हटाने के बारे में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो यानी कि 5 ईयर की इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा देखिए छायाप्रति परिस्थिति जो इनसे आरएनपी रूल्स मांगे गए थे, वो यहाँ पे जानकर लेटेस्ट अपडेटेड दे दिए गए हैं। इसके ऊपर भी हमारी टीम ने वीडियोस पहले ऑलरेडी बना के रखा है। अब आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था कि जो 2012 में टीचर्स लगे गए थे उसके ऊपर क्या अपडेट है। तो आपको बता दें कि जो वर्ष 2012 में पीजीटी आईपी उसमें नाम था, लेकिन वर्तमान में इन्हें स्कूल लेक्चरर न्यू के नाम से स्कूल लेक्चरर न्यू कंप्यूटर साइंस के नाम से जाना जाता है। के पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई है। उसके उपरांत देखिए एक भर्ती 2012 में शुरू हुई थी, 14 में कंप्लीट हुई है। और उसके बाद देखिए 767 पदों को भरने हेतु मांग पत्र हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हमीरपुर को भेजा गया था। तत्पश्चात 2014 में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति देखिए। इसके बाद क्या हुआ था, 2012 में प्रोसेस शुरू होती है 767 पदों के लिए, 2014 में कंप्लीट हो गई थी। तो वर्तमान में भी टीचर सभी सरकारी सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूड हम करें तो ये अच्छी खबर हो सकती है हिमाचल प्रदेश के उन हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर के जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पद पड़े हैं उनके ऊपर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो आप जुट जाइए इस परीक्षा की तैयारी में। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी क्योंकि इसका कमीशन होने जा रहा है। तो आपको बता दें, जब कमीशन होगा तो पेपर 1 और पेपर 2 से आपको गुजरना पड़ेगा। तो अभी से आप पेपर 1 के लिए इलास्ट्री टीम के द्वारा सामान्य परीक्षा नाम से एक बुक लॉन्च की गई है। और जब देखिए कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी आज की डेट में कोई भी पेपर कनेक्ट कर रही है तो उसके लिए देखिए आपको बहुत ही लेटेस्ट जानकारियां पूछी जा रही है उसमें। तो हम आपको यहाँ पे सुजेस्ट करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज के नाम से हमारी टीम के कंप्यूटर की बुक आती है, जो कि हिमाचल प्रदेश या नेशनल लेवल पे किसी भी तरह की कंप्यूटर से संबंधित कोई भी परीक्षा आयोजित होती है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसके साथ में आपको बता दें इलेक्ट्री टीम की लेटेस्ट बुक्स की सीरीज़ में हिमाचल प्रदेश व केंद्र सरकार बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लॉन्च कर दिया गया है। तो इन्हें भी आप रिव्यू कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री आपको इसमें मिलने वाली है। और साथ में हम आपको बता दें कि इलेक्ट्री टीम के जो त्रैमासिक करंट अफेयर्स की किताब है 1 या 2 दिनों में रिलीज होने वाली है। तो जिसमें आपको मिलेगा एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, साथ में गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, और इसमें विशेष कवरेज 6 मंथ के करंट अफेयर्स की 20 बार की गई है। इसी तरह से इंग्लिश में हमारी टीम के माध्यम से ही पहले हिमाचल प्रदेश ईयरली करंट अफेयर्स की बुक वॉल्यूम 1 लॉन्च किया गया था। अब इसका वॉल्यूम 2 जो कि आपको अप्रैल तक के डाटा को अपडेट करते हुए शीघ्र ही लॉन्च होने जा रहा है। इसके साथ में हम आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इलास्टडी टीम के द्वारा 10 मॉक टेस्ट और 7 प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की किताब लॉन्च कर दी गई है। तो आप इलास्टडी टीम प्लेटफॉर्म के साथ में बने रहिएगा। यदि आप यहां पर हमारी टीम के इस प्लेटफॉर्म के साथ में बने रहते हैं तो विभिन्न तरह की वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट हमारी टीम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। साथ में आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से अपनी तैयारी आगे करनी है, इसका विजन भी हमारी टीम नियमित रूप से आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित रूप से आगे बढ़ा रही है। तो आप ilatstudy.co.in वेबसाइट या अपने नज़दीकी शॉपकीपर से जाकर के इन किताबों को रिव्यू कीजिएगा। यदि आपको अच्छी लगेगी तो इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।